नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। और अगर आपको ये बिल्डिंग मटेरियल, इंटीरियर डेकोरेशन, होम इंप्रूवमेंट और फर्नीचर के बारे में इंटरेस्ट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं कि एयर कंडीशनर्स जो चलाते हैं हम लोग, एसी जो यूज करते हैं, उसको यूज करने पे आपके एवरेज बिल कैसे आता है, कितना आता है, ये जो बिल आता है बिजली का, इसको आप कैसे बचा सकते हैं और कितनी एरिया में कितना बड़ा एसी या कैसा एसी लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टनेज क्या होता है, कितने टन का एसी कितने बड़ी एरिया में लगाना चाहिए। वैसे टन जो होता है वो एक फॉर्मूला निकाला है जो भी कूलिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने, कि भाई 1 टन बर्फ की सिली अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अपन रखते हैं तो वो जो गर्मी है उस एनवायरनमेंट में, जिसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं, उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे फिर भी बात कर लेते हैं कि उस एरिया में जितनी भी गर्मी है, थर्मल यूनिट्स जितनी भी है, वो जो बर्फ है वो कितनी थर्मल यूनिट्स को मतलब खींच लेगा। मतलब बर्फ की जो टेंडेंसी होती है वो गर्मी खींचने की होती है, तो जब गर्मी खींच लेता है तो ऑटोमेटिक जो माहौल होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको ऐसे समझाने के लिए बताया। वैसे इससे कोई भी जनरल पब्लिक है, आपको मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन एक देसी भाषा में बात करते हैं कि 1 टन का एसी कितनी बड़ी एरिया में काम करेगा, 1.5 टन का एसी कितनी बड़ी एरिया में काम करेगा और 2 टन का एसी कितनी बड़ी एरिया में काम करेगा। तो 1 टन का एसी नॉर्मली 100 स्क्वायर फुट, 100 स्क्वायर फुट का कोई भी कमरा हो उसमें काम करता है। 1.5 टन का एसी 150 स्क्वायर फुट के एरिया में काम करता है और 2 टन का एसी 200 स्क्वायर फुट से 250 स्क्वायर फुट की एरिया में काम करता है। सब्जेक्ट टू, अगर ध्यान रखना सर, ये उसमें बहुत ज्यादा कोई डायरेक्ट धूप आ रही हो, ऊपर छत तप रही हो, दीवारें तप रही हो और जो कूलिंग लॉस हो, जैसे खिड़कियां, दरवाजे, कोई बाथरूम के दरवाजे से कूलिंग लॉस हो रही हो, तो ये जो फॉर्मूला है वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो कभी भी आप एसी लगाने के बारे में सोचें तो कूलिंग लॉस का विशेष ध्यान रखिएगा कि कूलिंग लॉस कहां से हो रही है, या कंटिन्यू कहीं से गर्मी आ रही हो तो उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रही है वॉल से या सीलिंग से, तो उसका आप ध्यान रखिए, उसमें आप फॉल सीलिंग कराइए। जो थर्मल इफेक्टिव जो मटेरियल आते हैं, जैसे कैल्शियम सिलिकेट की टाइलें आती है, मैग्नीशियम बोर्ड्स आते हैं, कैल्शियम सिलिकेट का बोर्ड आता है, बाहर एक्सटीरियर में जो कूलिंग पेंट्स आते हैं वो, या कोई एक शेड उसके ऊपर एक जो आजकल ग्रीन नेट आता है उसका एक छाया लगा दीजिए पहले, जिससे कि वो जो डायरेक्ट धूप की जो गर्मी आती है, क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूं तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि पूरे भारतवर्ष में करीब करीब गर्मी बराबर ही होती है, नॉर्थ ईस्ट और जो उत्तर भारत को छोड़ करके, एक्सट्रीम उत्तर भारत को छोड़ के बाकी जगह पे गर्मी काफी तेज पड़ती है। तो उसकी वजह से दीवारें बहुत गर्म हो जाती है, छत बहुत गर्म हो जाती है और पंखा वगैरह भी चलाते हैं तो बहुत गर्म हवा आती है। तो अगर ऐसी कोई बहुत एबनॉर्मल कंडीशन हो तब आपको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि एसी आपका इफेक्टिव हो। और जो भारतवर्ष में आजकल जो एसी आते हैं वो 50 डिग्री के आसपास काम करने वाले होते हैं। अगर 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वैसे भारतवर्ष में अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा तो एक अलग बात है। भारतवर्ष में जो इंडिया में जो एसी मिलते हैं बाजार में वो 50 से 52, 52, 54 डिग्री टेम्परेचर तक काम करने की हिम्मत रखते हैं। वो इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर उनको डायरेक्ट मिलता है तो वो थोड़ा फेल हो जाते हैं। और टेम्परेचर ऐसे समझ लीजिए आप 50 डिग्री के अंदर अगर टेम्परेचर, आउटडोर टेम्परेचर है तो कूलिंग एसी काम करता है, नहीं तो थोड़ा एसी को काम करने में तकलीफ होती है। अब बात करते हैं बिजली के कंजम्पशन के बारे में कि भाई एक जो एसी आप यूज करते हैं तो ऐसे मान के चलते हैं कि एक 1.5 टन का एसी आप यूज कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज 8 घंटे आप उसको यूज करते हैं। दिन में मान लीजिए या रात को यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज करेंगे तो दिन में यूज करेंगे और घर में यूज करेंगे तो नॉर्मली सोने से पहले एसी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो एक फॉर्मूला मान के चलते हैं कि जैसे जो ट्रेडिशनल एसी है, जो कंप्रेसर ऑन करने पे कंप्रेसर पूरी ताकत से काम करता था और जब अपना काम करने के बाद बिल्कुल बंद हो जाता था, फिर वापस जब उसको जरूरत पड़ती थी फिर वो पूरी ताकत से काम करता था, फिर वो कूलिंग देने के बाद बंद हो जाता था। ये वाला फॉर्मूला था पहले वाले पुराने वाले एसी में। आजकल जो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं उसमें ये फॉर्मूला नहीं है, उसमें जो कंप्रेसर वो कंटिन्यू चलता रहता है और जैसे जैसे उसकी जरूरत कम होने लगती है वो वैसे वैसे वो अपना जो वॉटेज है, जो बिजली खींचने की जो उसकी टेंडेंसी है, जो बिजली की वजह से ही वो चलता है, तो वो बिजली धीरे धीरे वो जो वॉटेज कंजम्पशन है वो कम करता जाता है। तो एक मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कैप्सूल दे देता हूं। नॉर्मली जैसे ही आप एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो वो 1400 से 1450 वॉट के करीब बिजली खींचेगा शुरू में। आप ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं। बाहर जैसे रूम का नॉर्मल टेम्परेचर आप समझ लीजिए 30-35 डिग्री के आसपास है और आपको उसको 25 डिग्री तक या 26 डिग्री तक लाना है, तो वो शुरू में जब
आपका जो इन्वर्टर एसी चालू होगा तो वो करीब 1400-1500 वॉट के करीब बिजली खींचेगा। फिर वो धीरे धीरे जब कूलिंग आपके रूम की इंप्रूव होती जाएगी और वो सेंसर डिटेक्ट करता रहेगा कि अब इसमें कूलिंग काफी इंप्रूव हो गई है, तो वो धीरे से वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो डाउन 1400 से डाउन होता होता 1400, 1300, 1200 ऐसे करते हुए वो 800 वॉट के आसपास चलेगा थोड़ी देर तक। फिर 800 वॉट में चलने के बाद फिर वो 600 वॉट में चलने लग जाएगा। और जब आप समझ लीजिए आपने 6 घंटे एसी चला लिया है और 6 घंटे बाद अगर मान लो बाहर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा ठीक हो गया है, धूप कम हो गई है शाम के समय में, तो वो करीब 400 वॉट बिजली लेगा। तो ऐसे ऑन एन एवरेज आप समझ लीजिए कि दिन में आपने इन्वर्टर एसी यूज किया तो एक दिन में वो करीब करीब, मेरा ऐसा मानना है, एक दिन में करीब करीब जो एसी आपका होता है वो 30 से 35 यूनिट, 28 से 30 यूनिट के करीब, या 28 से 32 यूनिट कह सकते हैं, 28 से 32 यूनिट करीब एसी यूज करेगा अगर आपने अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर एसी लगाया हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपको एसी चलाना है और बिजली भी बचानी है तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि जो भी आपके घर में पार्टनर है या जो यूजर है जिनको एसी में बहुत ज्यादा कूलिंग चाहिए, जो 18 में 16 में एसी रखते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि 18-16 एसी लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। अपने को समर्स में विंटर के मजे नहीं लेने हैं। उनको प्लेजेंट सा माहौल हो, थोड़ा अच्छा सा ठंडा लगे, गर्मी नहीं लगे, उतना इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो मेरा एडवाइस है कि आप अपने एसी को 25 डिग्री या 26 डिग्री तक अगर सेट कर रखेंगे तो जो आपका पुराना एसी भी काफी बिजली में सेविंग देगा, और अगर इन्वर्टर एसी है तब तो वो बहुत अच्छी सेविंग दे सकता है। तो आप जो भी पार्टनर आपके 16 डिग्री 18 डिग्री रखने की जिनको आदत है उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जो कूलिंग है वो 25 डिग्री, बहुत ज्यादा उनको है तकलीफ तो 24 डिग्री रख सकते हैं। उससे ज्यादा नीचे एसी का जो टेम्परेचर है वो नहीं रखना चाहिए, वो बहुत ज्यादा ऑड है और इतनी ठंड की जरूरत नहीं होती। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक आप लाइक दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक दीजिएगा, और आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, आपके जो भी मित्र या परिवार वाले जो 16 डिग्री में 18 डिग्री में एसी रखते हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो उनका बिजली का बिल भी कम होगा और एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। बाकी सारी चीजें ठीक है, वो अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, लिफ्ट का प्रयोग कम कीजिए, जैसे भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं करते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।